आज हम लोग का टॉपिक है सर, थर्ड। हाँ इसमें भाग में ये बोला गया है कि अगर कोई नागरिक दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले तो इस देश की नागरिकता उसका रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिकली रन वो हो जाता है। अगर आप अमेरिका गए, वहाँ के सिटीजनशिप ले लिए तो इंडिया का खत्म हो जाएगा। तो कमला हैरिस का खत्म हो गया होगा। हम्म। कमला हैरिस का तो खत्म हो गया होगा। हाँ, वो तो वहीं का है सिटीजन, इंडिया का थोड़ा ना। तो आते हैं तो मौलिक शायद अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो राइट्स क्या होता है, अधिकार क्या होता है ना। ये सबसे पहला क्वेश्चन, अधिकार क्या होता है ना। तो अधिकार क्या होता है, ये लोगों के पास पावर है ना, पावर ऑफ द सिटीजन, नागरिक का अधिकार। ठीक है, लोगों का अधिकार है ना। सिटीजन फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार, ये अधिकार क्या होता है, पावर होता है। और ये लोगों के पास क्या पावर है ना, नागरिक के पास क्या पावर है, उसको ये डील करते हैं, है ना। अब इसको मौलिक क्यों कहते हैं, है ना, मौलिक क्यों कहते हैं। तो मौलिक कहने का मतलब ये होता है कि ये जो अधिकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये बहुत जरूरी है लोगों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। ये जो अधिकार दिया जाएगा पार्ट 3 में, वो बहुत जरूरी है ना। मौलिक अधिकार ये दिया गया है कि, है ना, कि लोगों के विकास के लिए, है ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और आप लोग को नोट्स के लिए हम बीच में बोलेंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, जब भी बोलेंगे। तो मौलिक इसलिए बोलते हैं कि ये लोगों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसीलिए इसको मौलिक बोलते हैं। यह एक राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है। लोगों का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है ना। इसको मौलिक इसलिए बोलते हैं कि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो लोगों को ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, वो नहीं होगा। और इसको मौलिक इसलिए बोलते हैं ना, अंडर आर्टिकल 32, है ना। अगर ये आपको नहीं मिलता है ना, अगर वायलेट होता है आपके मौलिक अधिकार को, तो आप डायरेक्टली आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जमीन का विवाद होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइएगा, हाई कोर्ट जाइएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही आपका मौलिक अधिकार को कोई हनन कर रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे जनरली कोई जाता नहीं है ना। बहुत अगर वो जाता तो वो जो बहुत ऊपर के लोग होते हैं वो जाते हैं, आम लोग नहीं जा पाते हैं, उसको समझ पता ही नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे लोगों को पता करने के लिए अवेयरनेस की बहुत जरूरी है ना। इसको मौलिक इसलिए बोलते हैं अंडर आर्टिकल 32, है ना, अनुच्छेद 32 के तहत, है ना, कि आपका मौलिक अधिकार कोई हनन कर रहा है, वायलेट कर रहा है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सारे बेसिक प्रोविजन है ना। अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब ऐसा अधिकार जो लोगों का अधिकार है ना, है ना। और ये ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लिए बहुत जरूरी है ना। अगर ये कोई हनन करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो। ये स्पेशल प्रोविजन है ना, तो ये दिमाग में रखना है। इसीलिए मौलिक अधिकार को, है ना, लोगों का मतलब संविधान का आत्मा भी कहा जाता है ना। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट। अगर ये अधिकार नहीं लोगों को मिले तो फिर संविधान होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आपके पास दिल नहीं है, सोल नहीं है, निकाल कर रख दिया जाए, तो आपका आदमी होने का कोई मतलब नहीं है, जो ह्यूमन होने का कोई मतलब नहीं है। अगर संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रोविजन है, संविधान का मतलब क्या, लोगों के पास पावर होना। समझ रहे हैं, संविधान नहीं था तो क्या था, राजा के पास पावर था, वो जो मन था उसको करता था। संविधान आने से क्या हुआ कि राजा के पास, monarch के पास जो पावर था उसको लोगों के पास आ गया, और लोगों ने संविधान पे दे दिया। मतलब अल्टीमेट पावर किसके पास है, लोगों के पास है। अगर मौलिक अधिकार नहीं हो तो फिर लोगों का अधिकार होने का मतलब ही नहीं है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है ना, इसका मतलब क्या हुआ, लोगों का अधिकार, है ना, लोगों का अधिकार, है ना, है ना। इसके लिए बहुत जरूरी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है ना। ये आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फंडामेंटल राइट को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब संविधान का आत्मा भी कह सकते हैं इसको,
ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। FR मतलब फंडामेंटल राइट। तो ये चीज है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। तो यहाँ से कवर भी मिल गया आपको कि मौलिक अधिकार है क्या, एक्चुअली लोगों का अधिकार है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का अधिकार नहीं है। यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है या राष्ट्रपति है, बीइंग ए सिटीजन, उसके पास ये भी अधिकार है। सिटीजन के होने के तहत मौलिक अधिकार भी उनके पास है ना। प्रधानमंत्री के पास भी प्रधानमंत्री का अधिकार है, साथ साथ वो एक इंडिविजुअल है, वो एक सिटीजन है, उस अनुसार से उसके पास मौलिक अधिकार भी है। जैसे कि एक बार हुआ था कि कुछ लोग एलिगेशन लगाया था कि प्रधानमंत्री को जो वहाँ यज्ञ मंदिर बन रहा था यूपी में, है ना, अयोध्या में, वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बीइंग ए सिटीजन, तो उसके पास धर्म का अधिकार है, तो उस पोस्ट पे वो आराम से जा सकता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार कहते हैं किसको, ठीक है ना। मौलिक अधिकार होता क्या है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, किस पार्ट्स में आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो मौलिक अधिकार किस पार्ट्स में है? पार्ट 2 में क्या है? नागरिकता, ठीक है ना, ठीक है। तो ये पार्ट 3 में है, अंडर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये डील करते हैं, ठीक है। इसी को आप लोग सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो। इसी को आप लोग पावर ऑफ द सिटीजन बोल सकते हो, है ना। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर कोई वायलेट करता है तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। वो कौन कौन सा है वो हमें वो डील करना है। और ये जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इसेंशियल है। ये एक पॉलिटिकल या राजनीतिक राइट्स है, पॉलिटिकल, है ना, राइट्स है ना, अधिकार, ठीक है। तो ये इसका भी फोटो को वो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले लो एक जनरल व्यू के लिए, ठीक है। देखो अभी हम लोग को क्या करना है, बेसिक चीजें पे ज्यादा फोकस करना है। अनलेस अनलेस बेसिक चीजें समझ में नहीं आएगा, स्ट्रक्चर, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वो बेसिक पे फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट, ठीक है। लेकिन जब संविधान बना था, मतलब 1950 में, है ना, उसमें जब संविधान बना था, मतलब 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 में, उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है ना। बट 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। कौन था वो? संपत्ति का अधिकार, टू भूमि, प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। तो शुरू में क्या था, प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो हमारा मौलिक अधिकार था। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक मौलिक अधिकार था। लेकिन अभी ये मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए सिंपल एक लीगल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो अगर प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी है और कोई आपको वायलेट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी आपका छीन ला रहा है, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या? सर इसका शिकायत के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन 1976 से पहले अगर आपके प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार जमाता तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे शिकायत के लिए, जस्टिस के लिए। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया, एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इट बिकम्स ए सिंपली ए लीगल राइट, कानूनी अधिकार है सिर्फ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि 2017, 18, 16 या 17 में पूछा है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना, या लीगल राइट या फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो वहां पे ये था, तो वो इट इज ए लीगल राइट, ठीक है ना। इंटरव्यू में हमसे इस बार पूछा 65 में कि हमारा मौलिक अधिकार किस भाग में है, बताए पार्ट 3 में है। कितने अधिकार हैं? तो 6 हैं। कौन सा है जो खत्म कर दिया गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी, ये पूछा था 3 सवाल। तो बहुत सिंपल सा वो होता है, बट वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत वो जरूरी है, कैसे बताते। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते थे, ये आप लोग देख लो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है। स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहे हैं ना, तो कि आप लोग को नोट्स बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, तो स्क्रीनशॉट रहेगा तो आप लोग नोट्स बना लोगे, ठीक है ना। तो एक बेसिक नोट्स जरूरी होता है, एक स्ट्रक्चरल नोट्स बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स वो कौन कौन से, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो है ना, पहला जो है वो है समता का अधिकार, है ना, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, है ना, समता का अधिकार। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तीसरा जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। चौथा जो है वो है हमारा धर्म का अधिकार, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। पांचवा में है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। छठा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार, ठीक है। ये जो मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है और स्क्रीन पे लिखना बहुत टफ होता है ना, तो वो दिक्कत है। अगर बहुत अच्छा हैंडराइटिंग करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप लोग समझ सकते हो, है ना, बुक में बढ़िया से है। तो ये आर्टिकल डील करता है 14 से लेकर, है ना, 18 तक। 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल है, उसमें इक्वालिटी का अधिकार बताता है ना। और ये आपका 19 से लेकर 22 तक, ये आपका 23 एवं 24 है, ठीक है। ये आपका 25, 26, 27 और 28, ये आपका 29 एंड 30, ठीक है। ये आपका 32। तो पूछेगा कि 31 कहाँ गया, 31 में ही तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, ये अब खत्म कर दिया गया। इट बिकम सिंपली लीगल राइट्स, ठीक है ना। इक्वालिटी का, है ना, अधिकार, है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना। और ये आपका शोषण के विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार, है ना, रिलीजन स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, वो चीज। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इक्वालिटी और समता का अधिकार मतलब कि लोगों में समानता होना चाहिए। हम अमीर गरीब, ये कास्ट वो कास्ट, है ना, लड़का लड़की, ये सब में कोई वो समानता नहीं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सबका समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसकी बात करता है ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि हमारे पास स्वतंत्रता है, हम जहाँ मन होता है वहाँ घूम जाते हैं, जहाँ मन वहाँ, हम हैं बिहार का, यूपी में चाहते हैं घर बनाने के लिए बना लेते हैं, है ना, जो मन हुआ बोल देते हैं, तो उसका अधिकार है। लेकिन जो मन है वो नहीं बोल सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के ध्यान में रखते हुए बोल सकते हैं, लोगों का डिग्निटी पे नहीं बोल सकते हैं। तो अभी मेरे गांव इस बार गए थे ना, तो एक लड़का था, बोला था हम प्रधानमंत्री को कुछ भी गाली दे सकते हैं। अरे मूर्ख, उसे पता नहीं है, आपके पास स्वतंत्रता है लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है आपके पास, 100% स्वतंत्रता नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है आपके पास, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। जैसे स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कुछ, मतलब कुछ भी पहन सकते हो, मान लिया ये कपड़ा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पब्लिक में नंगे चले गए, समझ रहे ना। अब इसका पब्लिक नहीं है कि कलेजा फाड़ दिए और सबको डरा रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, फ्रीडम है लेकिन रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है। स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास, लेकिन जो माने वो नहीं कर सकते। ये नहीं कि मेरा अधिकार है तो जाके गोली मार रहे सब, समझ रहे ना। स्वतंत्र है लेकिन आपको नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीजों को ध्यान रखकर स्वतंत्रता है, एब्सोल्यूट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण करने का मतलब क्या होता है कि जैसे बंधुआ मजदूर, हम किसी बच्चे को अपने पास लाए, खटा रहे हैं दिन रात और उसको पैसा नहीं दे रहे, पहले तो बच्चा को लाना ही वो अधिकार नहीं है आपके पास उसको खटाने का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
आज के डेट में जैसे कि आपका ताइवान में है, औरतों को वहां पे खरीद और बिक्री होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये सब चीज आप नहीं करते, ये शोषण के रूप में आता है। एक औरत को बेचना तो एक शोषण के रूप में आता है, ये आप नहीं कर सकते, है ना। आपके पास राइट है, पावर है, अगेन एक्सप्लॉयटेशन। बीइंग ए वुमेन, आपको कोई खरीद बिक्री करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर बीइंग ए लड़का हमको भी अगर खरीद बिक्री करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कोई हमको शोषण कर रहा है उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है ना। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, ये आपके पास वो है। कोई आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, कोई आपको शोषित नहीं कर सकता, कोई एक पत्नी को एक पति शोषित नहीं कर सकता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो दे ट्राइंग टू एक्सप्लॉयट मी, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि वेस्टर्न कंट्री में आप जाओगे तो वहां पे रिलीजन करके कोई वो नहीं है, बट इंडिया में पब्लिक स्फेयर में रिलीजन का कोई वो नहीं है। स्टेट हैज नो एनी रिलीजन, दे कांट डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजन अगेंस्ट अनदर रिलीजन। कोई भी एक धर्म को ज्यादा प्रेफरेंस वो नहीं दे सकता है। स्टेट सेंटर के पास या राज्य सरकार के पास, कोई भी सरकार हो, सेंट्रल लोकल और स्टेट, वो कोई एक खास धर्म को वो नहीं कर सकता। स्टेट हैज नो रिलीजन, समझ रहे ना ये चीज। बट पब्लिक लेवल पे, मतलब प्राइवेट लेवल पे इंडिविजुअल के पास धर्म का स्वतंत्रता है। हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई हमको फोर्स नहीं कर सकता है कि हम हमारे धर्म को मानो। जैसे मेरा मन है और हम हिंदू से मुस्लिम जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, लेकिन कोई हमारे जबरदस्ती नहीं भेज सकता। स्वतंत्रता का अधिकार है लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता हमारे साथ। हाँ, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म को अपना प्रचार कर सकते हैं लेकिन किसी धर्म के खिलाफ नहीं कर सकते। हम अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी धर्म को मानने का अधिकार है। ये नहीं कि हम हिंदू है तो हिंदू मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में गए, उसके पास अधिकार है, जा सकता है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकता, है ना। फोर्स कंजर्वेशन, वो ट्रांसफर, वो जो क्या बोलते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म में जाने का अधिकार वो फोर्सली करता है कोई, वो आपके धर्म के खिलाफ है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, है ना। कि इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटी का अपना एक कल्चर है, हिंदू का कल्चर है, मुस्लिम का कल्चर है, ट्राइबल का कल्चर है ना। तो बहुत सारे कम्युनिटी का अपना अपना कल्चर है, तो कल्चर को प्रमोट करने का अधिकार है उसके पास, है ना। उसके लिए शिक्षा का स्पेशल प्रोविजन होने का अधिकार है। अगर वो नहीं दे रही है सरकार, है ना, तो आप वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना। जो भी माइनॉरिटी का चीजें हैं, उसको कल्चर का नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, ठीक है ना। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोल रहे थे भाई इतना अधिकार तो दे रहे हो, अगर ये अधिकार मिल रहा है, अगर ये अधिकार को मिलने के लिए जो अधिकार और चाहिए इसको इन्फोर्स करने के लिए, जैसे कोई कानून बनाया, कानून को उल्लंघन का अधिकार है कि ठीक है, बोल दिया कि अधिकार है, इसके लिए प्रोविजन है, लेकिन वो प्रोविजन ही जो उसको इन्फोर्स करे वही इंपॉर्टेंट नहीं दिया, फिर मतलब क्या रहा उसको। तो बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये खुद आपका मौलिक अधिकार है। तो आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये खुद आपका मौलिक अधिकार है। इसीलिए आर्टिकल 32 को, है ना, मौलिक अधिकार का आत्मा कहा जाता है। जो फंडामेंटल राइट हुआ अपने अपने संविधान का अधिकार है, संविधान का आत्मा है, लेकिन मौलिक अधिकार का आत्मा कौन है? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार। समझ रहे हैं ना मेरी बातें को। अगर कोई पूछे संविधान का आत्मा किसे बोलते हैं, तो आप मौलिक अधिकार को बोलते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार का आत्मा क्या है? आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर यही नहीं मिलेगा तो फिर ये सारे मिलने का कोई मतलब नहीं है। कानून तो बन गया, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट करने का अधिकार नहीं रहेगा, कानून को इन्फोर्स करने का अधिकार नहीं रहेगा, फिर कानून का मतलब क्या है? हमारे देश में बोले कि लड़कियों के लिए आजादी है, फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम मिलने का इंश्योर नहीं करे, फिर मतलब क्या रहा बोलने का? मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोग को? हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हम आपको बोल दिए कि हाँ आपको 100 रुपया दे रहे हैं, नीरज लो 100 रुपया तुम, लेकिन आओ आराम से सुता लेते हैं, नहीं दे रहा है, और तुम्हारे पास कोई बस नहीं है, तो कोई मतलब रहा हमारे बोलने का या देने का? नहीं। अगर हम तुमको बोले 100 रुपया देंगे और अगर वो नहीं मिलेगा तुमको, तो तुम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है, तब नहीं लगेगा कि हाँ मेरे पास कुछ अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है तो सबसे इंश्योर कौन करता है? आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी।
अगर ये अधिकार नहीं है आर्टिकल 32, तो समझो हमारे पास मौलिक अधिकार है ही नहीं। सोचो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विजन कितना जबरदस्त है कि भाई अधिकार ही मत दो, अधिकार सही से मिले वो भी अधिकार दो। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? नीरज समझ में आ रहा है आप लोग को? नीरज कुमार पटोना, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। दिक्कत हो ही रहेगा तो क्या दिक्कत, होने दो, बाद में क्लियर हो जाएगा। तो कुछ चीजें है ना कि मान लिया कुछ अभी क्लियर नहीं हो रहा था, धीरे धीरे समय के साथ जो है ना वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका पॉलिटिकल माइंडसेट डेवलप हो रहा है तो धीरे धीरे वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। इससे वरी होने वाली कोई वो नहीं है ना। कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो प्रोसेस उस प्रोसेस में चलो आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी तक फंडामेंटल राइट में हम कुछ नहीं पढ़ाए हैं, हम जस्ट गिविंग स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट होता क्या है, कितने प्रकार का है, और अब आगे करके डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी में, हर साल यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं और लोगों का अधिकार है ये हमें इन जनरल एज ए सिटीजन हमें ये जाननी चाहिए। और जिन लोगों को पता नहीं उनको भी बताइए, आप अपने मम्मी पापा किसी को अगर नहीं पता है उनको भी बताइए हमारे पास मौलिक अधिकार है, ऐसे अधिकार है, इस तरह की चीजें होती है, ये आप लोग कीजिए। आप अपने बच्चे को सिखाइए, आप अपने जो आसपास के जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी बताइए। बहुत लोगों को पता नहीं है कि मौलिक अधिकार, अरे बहुत क्या, हम जब इंजीनियरिंग कर लिए, जॉब कर लिए 3 साल 4 साल, उसके बाद तक पता नहीं था हमारे पास मौलिक अधिकार है। इस लेवल का इंडिया का वो चीज है कि लोगों के पास जो अधिकार है वो खुद पता नहीं है। एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बीइंग एस्पिरेंट, आप लोग का दायित्व बनता है ये चीज जानते हैं लोगों के पास अधिकार है, इसका वो चीजें आप लोगों को बताइए, जो भी मिले, जिसको नहीं जानकारी हमारे मौलिक अधिकार है, इस तरह का अधिकार है, यहाँ तक ये कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज है। अच्छे खासे जो एजुकेटेड ग्रेजुएट होता है उसको भी पता नहीं होता है हमारे पास मौलिक अधिकार का कोई चीज है, तो वो चीज है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं बताइए? 6 है। पहला में कौन है? समानता का अधिकार। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है ना, फ्रीडम इक्वालिटी। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार। चौथा रिलीजियस फ्रीडम। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, है ना, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार। ये कौन कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। यह आर्टिकल 19 से 22। ये आर्टिकल 23 से 24। ठीक है, ये 26 25 से 28। ये आर्टिकल 28 से 29। 29 से 30। ये आर्टिकल 31 ना, 32 35। आर्टिकल 32, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पूरे संविधान का। अगर पूरे संविधान का बोलो तो, अगर फंडामेंटल राइट्स का भी बोलो तो यही है, ठीक है ना दोस्त, समझ में आ रहा है? यस सर। ये एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर है ना, ये दिमाग में घूमनी चाहिए ये सारा चीज। बोलो याद, कोई भी आर्टिकल को याद नहीं करना है, 32 तो याद हो ही गया होगा। किसी को दिक्कत है कि 32 याद करना है क्या किसी को? नो सर। नहीं। राकेश कुमार जी भैया। मौलिक अधिकार का आत्मा कौन सा किसे कहते हैं? आर्टिकल 32। 42 नहीं 32। ठीक। और संविधान का आत्मा? मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार, ठीक है ना। मौलिक अधिकार किसके पास है, हमारे पास है या प्रधानमंत्री के पास है? ये तो सबों के पास होगा। प्रधानमंत्री को हमारे पास भी है, प्रधानमंत्री के पास एज ए प्रधानमंत्री नहीं है मौलिक अधिकार, एज ए सिटीजन उसके पास अधिकार है। जब प्रधानमंत्री पोस्ट पे जाएगा वो जो आदमी, तो वो एक सिटीजन भी होगा ना, सिटीजन के तहत उसके पास मौलिक अधिकार है। और प्रधानमंत्री के दायित्व पे, प्रधानमंत्री के पद पे मौलिक अधिकार नहीं है, सिटीजनशिप के अधिकार पे उसको वो है।
कंसेप्चुअल बातें समझ रहे हैं ना? यस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा वो रटने वाली नहीं है, छोटी छोटी चीजें समझने से वो चीजें होगा।